Students, so today we are going to start a new chapter of moral science, that is chapter 6, false friend. Okay, page number 29. So all of you take out your moral science book, page number 29, chapter 6, false friend. So let's start the chapter. Once upon a time there lived a crow and a deer in a dense forest. They were good friends. One day a sly jackal decided to make a meal of the deer. He thought to himself, the deer is a fast runner. If I attack him directly, he will flee. I will run his trust and I will win his trust and wait for an appropriate time. The jackal went to the deer and said, magnificent creature, please be my friend. The deer was flattered and agreed to the offer. The two began to roam the forest together. ओके सो एक बार की बात है, एक कौवा और एक डियर हिरन एक फॉरेस्ट में रहते थे. ओके, दे वर गुड फ्रेंड्स और वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ क्रॉ एंड द डियर, दे वर गुड फ्रेंड्स. ओके, एंड दे लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट. ओके, तो एक दिन क्या होता है, एक चालाक जैकल आता है और वो डिसाइड करता है इस डियर को अपना मील बनाने के लिए, अपना खाना उसको खाने के लिए. ठीक है, तो वो अपने आप सोचता है कि ये डियर तो बहुत फास्ट रनर है, डियर बहुत तेज़ी से दौड़ता है. ठीक है, तो मैं उसको अटैक डायरेक्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो भाग जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत तेज भागता है. तो उसने क्या प्लान किया कि वो पहले उस डियर से फ्रेंडशिप करेगा. ठीक है, उसका ट्रस्ट जीतेगा. उसके बाद एक सही वक्त आने पर उस पर अटैक करके खा जाएगा. ठीक है, सो द जैकल वेंट टू द डियर एंड सेड मैग्निफिशेंट क्रिएचर. ठीक है, जैकल उस डियर के पास जाता है, बटरिंग करता है. ठीक है, उसको मक्खन लगाता है बोल के. मैग्निफिशेंट क्रिएचर मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. ठीक है, आप लोग डियर को देखे होंगे कितने सुंदर दिखता है ना, तो उसको बोलता है मैग्निफिशेंट क्रिएचर मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, प्लीज़ बी माई फ्रेंड. ऐसे बोलते ही डियर तो एकदम वो हो गया, खुश हो गया, अरे यार मेरे को इतना सुंदर बोल रहा है. ओके, सो द डियर वॉज फ्लैटर्ड एंड एग्रीड टू द ऑफर. ठीक है, वो मान जाता है, ठीक है आज से हम दोनों फ्रेंड बन जाएंगे. देन द टू बिगेन टू रोम द फॉरेस्ट टुगेदर. वो लोग दोस्त बन जाते हैं और फॉरेस्ट में आना जाना, साथ में घूमना फिरना करने लगे. ओके, when the crow saw his friend with the jackal, he became suspicious. He went towards the deer and asked, who is your new friend? The deer replied, this is Jackal. He seemed lonely, so I decided to be his friend. Concerned, the crow said, but you know nothing about him. It is dangerous to trust a complete stranger. But the deer was not bothered. You worry too much, he replied, and continued spending his time with the jackal. Okay, so what happened when they were roaming together? Then who saw them? Crow. ठीक है, डियर का फ्रेंड देख लेता है कि ये दोनों तो साथ में घूम रहे हैं. ठीक है, और उसको डाउट होता है और वो अपने फ्रेंड डियर से जाके पूछता है, ये कौन है तुम्हारा नया दोस्त? हु इज़ योर न्यू फ्रेंड? द डियर रिप्लाइड, ही इज़ जैकल. दिस इज़ जैकल. ये तो जैकल है, ये मेरा नया दोस्त है. मैं उसे अकेला देखा इसलिए सोचा कि मैं उसका फ्रेंड बन जाऊं. ठीक है, पर जो क्रॉ था वो कंसर्न था, मतलब उसे पता था कि ये अच्छा नहीं है, तो वो उसको बताना चाह रहा है तुम उसके बारे में नहीं जानते, ये बहुत ही डेंजरस है. किसी अननोन व्यक्ति को, अननोन मतलब स्ट्रेंजर्स के ऊपर भरोसा करना, तुम्हें इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी. ठीक है, ऐसा क्रॉ अपने फ्रेंड डियर को बोलता है. बट द डियर वॉज नॉट बॉदर्ड, पर उसको कोई चिंता नहीं था. वो बोला कि तुम बहुत सोचते हो. ऐसा बोलने के बाद वो जैकल से अपना फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखा. ठीक है, और वो अपना टाइम देता था, वो लोग एक दूसरे के साथ घूमते थे. ठीक है, meanwhile the jackal had come up with a plan to ensnare the deer. There was a lush field of a high at the edge of the forest. It was a full of trap to capture the animals that wandered in. The jackal would lure the deer there and eat his flesh after the owner of the field had killed him.
ओके, सो व्हाट हैपेंड, द जैकल केम विद अ प्लान। ठीक है, उस डियर को ट्रैप में करने के लिए एक प्लान के साथ आता है। एक फील्ड है, एक ग्रीन ग्रासेस के बहुत बड़े फील्ड है, कहाँ पे, फॉरेस्ट के एज पे, फॉरेस्ट के किनारे पे एक बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, तो इट वॉज अ फुल ट्रैप ऑफ कैप्चर द एनिमल्स दैट वेंडर इट। वो जगह ऐसा है वहाँ पे ये जो एनिमल्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है, जाल बिछा के या कुछ भी जिसपे एनिमल्स को ट्रैप कर सकते हैं, ऐसे चीज बिछा के वहाँ पे एनिमल्स को ट्रैप किया जाता है। जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, ऐसे एनिमल्स को वहाँ ट्रैप किया जाता है। तो जैकल का प्लान भी यही था कि वो डियर को वहाँ लेके जाएगा और उस ट्रैप में फंसा के जब उस फील्ड के मालिक जो हैं वो उसको मार देगा तब ये उसको खा जाएगा, ऐसा प्लान बनाता है। ठीक है, सो he went to the deer and said, "Aren't you tired of eating the same forest grass every day? There is a field full of delicious hay just outside the forest. Let me take you there." The deer was tempted and went along with the jackal. So what happened? He went to the deer. वो डियर के पास जाता और पूछता है, क्या तुम थके नहीं एक ही फॉरेस्ट से बार बार वही ग्रासेस खा के? एक फील्ड है जहाँ पे बहुत डिलीशियस ग्रासेस हैं, हम वहाँ जाके खा सकते हैं, जो कि फॉरेस्ट के थोड़े बाहर है। ठीक है, क्या मैं तुम्हें ले चलूँ? और डियर भी लालच में आ जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है चलते हैं, और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। ओके, so just as the jackal had planned, the deer walked into the farmer's trap. He began crying for help. "Please bite through this trap and free me." The jackal lied and said, "Alas, the trap is made up of leather, and I do not touch meat." ठीक है, जैसा जैकल का प्लान था उसी तरह डियर उस फार्मर के ट्रैप में, जो फार्मर वो ट्रैप लगाया था एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए, वो उसी जाल में चलता रहा। ठीक है, और अचानक वो उसमें जाल में हो गया एंड वो रोने लगा कि मुझे हेल्प करो, प्लीज बाइट थ्रू दिस ट्रैप एंड फ्री मी। ही सेड टू द जैकल, डियर सेड टू द जैकल, प्लीज मुझे इसमें से बचाओ, तुम इस जाल को बाइट करो और मुझे इस ट्रैप में से निकाल लो, ऐसा उसको रिक्वेस्ट करता है। द जैकल लाइट एंड सेड, "Alas, the trap is made up of leather and I do not touch meat." तो वो बोलता है, अरे यार, अलास मतलब ओहो, इस टाइप का दिखाना कि ये ट्रैप तो लेदर का बना हुआ है एंड लेदर इज मेड अप ऑफ एनिमल्स मीट। ठीक है, एनिमल्स के मीट से लेदर बनाया जाता है, जो हम बेल्ट सब पहनते हैं ना। ठीक है, तो वो बोला ये तो लेदर का बना है और मैं तो मीट टच नहीं करता, तो मैं इसे नहीं छू सकता। ओके, सो आई विल कम टुमारो एंड ट्राई टू हेल्प यू। सो द जैकल सेड, मैं कल आता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। The deer knew that the jackal was lying and at once understood his evil plan. ठीक है, अब डियर को असलियत समझ आता है कि ये जैकल तो झूठ बोल रहा है और मैं इस जाल में फंस जाऊं, ऐसा वो प्लान करके मुझे लाया था। अब वो समझ जाता है सारा चीज़। ओके, so the sun began to set and the deer did not return to the forest. The crow became very worried. He searched everywhere until he finally found his trapped friend. ओके, सूरज भी ढलने लगा था, शाम होने वाला था और डियर अब तक फॉरेस्ट में नहीं पहुंचा था। ठीक है, और जो उसका दोस्त है क्रॉ, एंड ही वॉज वेरी वरीड, वाई, बिकॉज हिज फ्रेंड हैड नॉट रिटर्न टू द फॉरेस्ट। उसको बहुत चिंता होने लगा कि मेरा दोस्त आखिर गया कहाँ, और उसको डर तो था ही क्योंकि आजकल वो ऐसे दोस्त के साथ घूम रहा था। ठीक है, सो ही वॉज वरीड एंड देन ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एवरीवेयर फॉर हिज फ्रेंड। वो हर जगह सर्च करता है कि आखिर उसका दोस्त कहाँ गया। जब तक उसका दोस्त नहीं मिल जाता है वो खोजता रहता है एंड फाइनली ही फाउंड हिज फ्रेंड। ओके, द डियर टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी। द क्रॉ सेड, "Do not worry, I will help you to escape. Just do as I say when the farmer comes tomorrow." डियर सारा स्टोरी जो जो उसके साथ हुआ सब कुछ अपने फ्रेंड क्रॉ को बोलता है। देन द क्रॉ सेड, "डू नॉट वरी, चिंता मत करो, ठीक है, आई विल हेल्प यू टू एस्केप, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस ट्रैप से निकलने के लिए, पर
जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना जब कल सुबह फार्मर आएंगे तो. And he told, yes, I will do that. Okay. So the next morning, the jackal returned to the field in anticipation of his feast. The farmer too came by and noticed the trapped deer. He picked up a heavy branch to kill the animal and began walking towards the trap. ठीक है, दूसरा दिन होता है, जैकल भी वापस आता है, मतलब इस चाहत से कि आज तो मुझे खाने को मिलेगा, खुशी से आता है. ठीक है, और फार्मर भी आता है. और फार्मर नोटिस करता है कि उस ट्रैप में एक डियर फंसा हुआ है. ठीक है, वो एक बहुत भारी भरकम सा एक ब्रांच उठाता है. ठीक है, उस एनिमल को मारने के लिए, और उसकी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते जाता है, उस जाल की तरफ आगे बढ़ते हुए जाता है. However, when he approached the scene, he saw the deer was lying absolutely still on the ground. वो जैसा जैसा उस ट्रैप के पास पहुंचता है, वो देखता है, अरे डियर तो वैसा ही पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है. ठीक है, वो एकदम ग्राउंड पे लेटा हुआ था, मतलब वो ट्रैप के आगे बढ़ रहा था तो भी उसमें कोई मूवमेंट्स नहीं दिखाई दिए. ठीक है, एज्यूमिंग दैट द एनिमल वॉज डेड, उसको लगा ये एनिमल, ये डियर तो मर चुका है. द फार्मर स्टार्टेड टू लूजन द ट्रैप, बट एज सुन एज द डिवाइस वॉज रिमूव्ड द डियर स्प्रैंग अप एंड रैन ऑफ इन टू द वुड्स. सो वॉट हैपन, उसको लगा कि ये एनिमल तो मर चुका है, तो वो फार्मर क्या किए, जो वो ट्रैप था उसको हल्का सा लूज किए. ओके, उस डिवाइस को रिमूव कर रहे थे. रिमूव करने ही गए कि वो डियर क्या किया, तुरंत झटके से उठ के वो भाग गया. ठीक है, द फार्मर थ्रू द ब्रांच विद ग्रेट फोर्स आफ्टर द डियर, but instead of hitting his target, the farmer hit the jackal and killed him. जैसे ही वो उठ के भागने लगा, फार्मर उसके हाथ में जो ब्रांच रखा था उसको बहुत ज़ोर से, विद अ ग्रेट फोर्स, बहुत ही ज़ोर से वो मारा. किसके पीछे मारा, डियर के पीछे मारा. बट उसका टारगेट डियर को मारने का था, टारगेट उसको मारने का होते हुए भी वो ब्रांच किसको जाके लगा, जैकल को लगा. ठीक है, वो किसको मारना चाहता था, डियर को, पर उसका टारगेट वहाँ से हटकर जैकल को लग गया और जैकल का डेथ हो गया. ओके, द फार्मर हिट द जैकल एंड किल्ड हिम. बाय दिस वे द जैकल वॉज किल्ड. ठीक है, वो मर गया. So this was the chapter and the valuable thought is be careful in selecting your friends. ये इस स्टोरी से हमको क्या एक मॉरल थॉट मिलता है, बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग योर फ्रेंड्स. हमेशा अपने दोस्त को चूज़ करने से पहले सावधान रहो. ठीक है, किसी भी फ्रेंड को चूज़ मत कर लो, पहले सोचो समझो आखिर वो दोस्त कैसा है. ठीक है, इसलिए हमें हमेशा अच्छा दोस्त सेलेक्ट करने से पहले बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर. You have to read this chapter at least 2 times. Okay, thank you.